नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गोपाल सिंह, प्रिंसिपल संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय रावण संस्कृत, प्रत्याशी स्नातक एमएलसी वाराणसी। मैं आपसे वोट देने की अपील कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके वोट से अगर मैं सदन में गया तो मैं शिक्षा मित्रों की समस्या को, अन्वेषक की समस्या को, अध्यापकों की समस्याओं को, संविदा शिक्षकों की समस्याओं को, पुरानी पेंशन बहाली के सवाल को, आशादायी की समस्या को, अधिवक्ताओं की समस्या को, बेरोजगारों की समस्या को, सफाई कर्मियों की समस्या को, स्नातकों की समस्या को, कृषि स्नातकों की समस्या को सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। जिन कृषि स्नातकों की जमीन भदोही, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया में, गंगा में कट गई है, उनको मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं के लिए भी मैं शिक्षक एमएलसी की तरह, स्नातक एमएलसी की तरह जो है अधिवक्ता एमएलसी बनाने की मांग करूंगा और उनकी सारी समस्याओं को मैं सदन में उठाऊंगा। मित्रों, आपकी आवाज सदन में मौन हो चुकी है, गौण हो चुकी है, नहीं उठाई जाती है। आप पिछले 18 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। एक भी स्नातक एमएलसी ने अगर आपकी समस्या को उठाया हो तो आपसे सवाल पूछिए कि कौन समस्या उठाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं 30 साल से आपके बीच में हूं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर गया सिंह हरिशंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रहे हैं, उन्हें आप सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने सर्वदा स्नातकों की समस्याओं को, नौजवानों की समस्याओं के, आपकी बेरोजगारी के सवाल से लड़ने का काम किया है, उठाने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं सदन में गया तो मैं पूर्वांचल में पर्यटन हब बनाने की कोशिश करूंगा। मैं सोनभद्र की धरती, मिर्जापुर की धरती, चंदौली की धरती, ये वादियों से अटी पटी भरी हुई है। अगर इस क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्र के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको एक रोजगार मिलेगा, टैक्सी मने चलेगी और रहने का व्यवस्था मिलेगा, गाइड का वो काम करेंगे। इसलिए पूर्वांचल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली में केवल लोगों ने वोट मांगने का काम किया है। मैं आप स्नातकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपकी वोट से मैं सदन में गया तो मैं एक नए तरह की व्यवस्था देने का काम करूंगा और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि स्नातक एमएलसी कैसा होना चाहिए। स्नातकों के मान सम्मान के लिए मैं अंतिम सांस तक जो है सदन में लड़ाई लड़ता रहूंगा और जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, आपकी मांग को मनवा करके ही मैं दम लूंगा, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए। साथियों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नाम के आगे 1 दिसंबर को एक लिख करके मुझे विजयी बनावे। साथियों, ध्यान रखें, वोट देने में ध्यान रखना होगा कि अगर मेरे नाम के आगे अपनी कलम से आपने एक लिखा तो मत अवैध हो जाएगा। बूथ पर रखी पेन से ही, स्केच पेन से आपको मेरे नाम के आगे एक खड़ी पाई खींचना है। आप एक का एक कबूतर का लिखेंगे तो अवैध हो जाएगा, ONE1 लिखेंगे तो अवैध हो जाएगा, टिक मारेंगे तो अवैध हो जाएगा, एक लिख करके आप गोला बना देंगे तो अवैध हो जाएगा, हिंदी का एक लिखेंगे तो अंग्रेजी का जो है 9 हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इसलिए आप सीधे मेरे नाम के आगे 9 नंबर पर मेरा नाम है, मेरे नाम के आगे एक खड़ी पाई खींचे, ऊपर नीचे की लाइन में टच ना करें और आपकी वोट की ताकत से एमएलसी बनने के बाद आपके सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते आपके बीच में अंतिम सांस तक प्राण त्याग देना ही मेरा उद्देश्य और लक्ष्य है। नमस्कार साथियों।